उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। यूपी, बिहार और झारखंड समेत कई इलाकों में तेज आंधी, बारिश और तूफान से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई जगहों पर जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमीरपुर, बलिया, बिहार के सिवान की, वाराणसी की, सासाराम की, झारखंड की। तो यहां पर बारिश ने कहर बरपाया है। बलिया में तेज हवा और गरज के साथ हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया और किसानों के चेहरों पर खुशी भी लौट आई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि कई जगहों पर दुर्घटनाएं भी हुई हैं। ये तस्वीरें देखिए, हमीरपुर में भी चीजें देखने को मिली है आंधी तूफान और बारिश की वजह से, जहां पर आंधी तूफान ने अपना कहर बरपाया है। हमीरपुर में, बलिया में मौसम सुहाना हुआ है, सिवान में भी मौसम सुहाना हुआ है। एक तरफ गर्मी से राहत मिली है तो दूसरी तरफ पेड़ गिरे हैं, कई नुकसान भी हुआ है, जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। वही हाल वाराणसी में, वही हाल बिहार के सासाराम में भी आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आपको साफ दिखाई देगा, सड़कों पर पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा। आवागमन बाधित हो रहा है क्योंकि पानी भर गया है। झारखंड से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। मतलब एक तरीके से अगर कहा जाए तो बारिश ने अपना कहर बरपाया है। हालांकि गर्मी से राहत दी है, लेकिन दूसरी तरफ जनजीवन को भी प्रभावित किया है बारिश ने। हर जगहों से नुकसान की खबरें भी सामने आई हैं। कहीं लोगों का नुकसान हुआ है तो कहीं पशु की हानि हुई है, तो कहीं पर पेड़ गिरने से और जलमग्न जो सड़क है वो होने से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। हर जगह से अलग अलग तस्वीरें, लेकिन एक ही मायना उसका निकलता है, एक ही मायने निकलते नजर आते हैं कि जनजीवन साफ तौर पर प्रभावित हुआ है मौसम के करवट लेने से। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 6 जगहों की, एक हमीरपुर की, बलिया की, बिहार के सिवान की, वाराणसी की भी, बिहार के सासाराम की भी और झारखंड रांची की भी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश ने अपना कहर बरपाया है, जनजीवन प्रभावित हुआ है, आवागमन में दिक्कत आ रही है लोगों को। कई जगहों पर जनहानि भी हुई है, पशु हानि भी हुई है, तो कई जगहों पर लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया। जैसे ही आंधी तूफान आने वाले थे उससे पहले ही आपके फोन पर भी अलर्ट आ गया होगा। लेकिन गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन तूफान ने आफत जरूर लाया है। तूफान आफत लेकर जरूर आया है। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में भारी नुकसान भी देखने को मिला है। इन क्षेत्रों में जनजीवन भी काफी प्रभावित हुआ है। और वहीं यूपी में बीती रात आए आंधी तूफान में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें से प्रतापगढ़ में 1, फतेहपुर में 1, कौशाम्बी में 3, शाहजहांपुर में 1 और हमीरपुर में 6 लोगों की मौत हुई है। पशु हानि और अन्य नुकसान के बारे में आकलन किया जा रहा है। कल रात ही आंधी तूफान का अलर्ट मौसम विभाग ने दे दिया था। जनहानि और पशु हानि के संबंध में मुआवजा राशि भी दी जाएगी। ये भी चीजें सामने आ रही हैं। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। कौशाम्बी में 3 मौतें हुई हैं। मतलब अगर यूपी की हम केवल बात करें तो आंधी तूफान में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। प्रतापगढ़, फतेहपुर में 1-1 मौत की पुष्टि हुई है। तो आपको वही हम बता दें, कौशाम्बी में 3 मौतें हुई हैं, शाहजहांपुर में 1 मौत हुई है और हमीरपुर में 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। पशु हानि और अन्य नुकसान के बारे में आकलन अभी किया जा रहा है। इसमें अलर्ट है मौसम विभाग का और ऐसे में राहत आयुक्त की तरफ से टीमें बना करके काम की जा रही हैं। ऐसे में हमसे बातचीत करने राहत आयुक्त साहब हैं। सर, मौसम विभाग का अलर्ट है, तेज हवाएं चल रही हैं, आंधी तूफान भी कई जगह से आ रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हादसे भी हुए हैं कि क्या? देखिए, जो 28 की देर रात में जो आंधी और तूफान आया हुआ है उसको लेकर अलर्ट्स जारी हुए थे और 5 जनपदों में इसमें ज़्यादातर हानि जो है, जनहानि है, वो रिपोर्ट हुई है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रतापगढ़ में 1 की मृत्यु हुई है, फतेहपुर में 1 की मृत्यु हुई है, कौशाम्बी में 3 लोगों की मृत्यु हुई है और शाहजहांपुर में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। और एक बड़ी घटना हमीरपुर में हुई है जहाँ पे निर्माणाधीन पुल था। उस पुल के आसपास जो है ना, जो वहाँ पे जो काम करने वाली लेबर थी वो रात में सोई हुई थी। करीब रात 2 बजे जो है उस पुल में जो लगे हुए जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे स्टील के या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए लेकर, तो वो गिरने की वजह से 6 लोगों की वहाँ पर मृत्यु हुई है। तो उनको जो रेस्क्यू करने के जो काम थे वो रात में शुरू हो गए थे। एसडीआरएफ की 2 टीमें वहाँ पर हमीरपुर में पहुँच गई थी और वो कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
और बाकी जनपदों में जो जनहानि हुई है, पशु हानि हुई है, उसकी अनुग्रह धनराशि दिए जाने के लिए अगले 24 घंटे के अंदर वो कार्य संपादित कर लिया जाएगा। पहली बार हुआ है कि आपने देखा होगा कि सबके पास मोबाइल मैसेज आ रहे हैं, अलर्ट हो रहा है पूरी तरीके से, ये अच्छा मैसेज होगा। देखिए, ये कार्य हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं कि जहाँ भी अलर्ट्स आते हैं मौसम विभाग की तरफ से, उन अलर्ट्स को हम लोग तत्काल जो है मोबाइल के माध्यम से, जो उस क्षेत्र, जिस क्षेत्र के लिए अलर्ट है, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मोबाइल पर मैसेज चला जाता था। साथ ही में अब ये नई व्यवस्था शुरू की है जिसको हम लोग सेल ब्रॉडकास्ट सर्विस कहते हैं। उससे केवल एसएमएस नहीं जाता है, बल्कि वो एसएमएस जो है 10 सेकंड तक जो है वो फ़ोन जो है रिंग भी होता है, वाइब्रेट होता है, और वो मैसेज जो है पढ़ के मतलब जो है सुनाई दिया जाता है, ताकि हर व्यक्ति जो है उसको इग्नोर नहीं कर सकता, उसको अनदेखा नहीं कर सकता, उसका संज्ञान लेना अनिवार्य हो जाता है। साथ ही हम लोग हमने ये अभी शुरू किया है कि जहाँ जहाँ भी 112 नंबर की गाड़ियाँ होती हैं पुलिस विभाग की, उनके पास में भी जो है पब्लिक एड्रेस सिस्टम और सायरन की व्यवस्था होती है, तो उसके माध्यम से भी जो है वो गाड़ियाँ जहाँ भी तैनात हैं अपने क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार करेंगी। साथ ही में हम लोगों ने जो ग्राम पंचायत है, नगर निकाय जो होते हैं हमारे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं और पालिकाएँ हैं, उनमें जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगे हुए हैं जगह जगह पे, उस पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से भी जो है इस अलर्ट को हम लोग सुना रहे हैं। और साथ ही जिलाधिकारी और एसएसपी को हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि जो हमारे हैम रेडियो या फिर कम्युनिटी रेडियो होते हैं और साथ में जो एफएम रेडियो चैनल्स होते हैं लोकल, उसके माध्यम से भी जो है अलर्ट्स जो है आगे लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। मॉनिटरिंग भी आपकी टीम लगातार करती रहती है 24 घंटे? लगातार यहाँ पर काम हो रहा है, आप देख सकते हैं, आपके पीछे भी जो है यहाँ पे कंट्रोल रूम स्थापित है और यहाँ पर हर पटल पे जो है जिले आवंटित है और जो अलर्ट्स आते हैं वो फ़ोन करके भी बताए जाते हैं, ईमेल से भी भेजे जाते हैं, एसएमएस से भी भेजे जाते हैं, और जो है बाद में जो स्थानीय स्तर पर क्या तैयारियां हो रही है, क्या रिस्पांस दिया जा रहा है, उसके बारे में भी जो है सूचना यहाँ पर संकलित की जाती है। हमसे बातचीत करने के लिए ये तो राहत आयुक्त साहब। अब दिखाते हैं तस्वीर के पीछे, देखिए किस तरीके से सभी लोग मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जिस भी जनपद में अगर कुछ अलर्ट होता है तो उसे यहाँ से मैसेज जो है कैसे जाएगा उसको लेकर के पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट किया जा रहा है। सभी जो लोग हैं वो हर एक जनपद को लेकर के निरीक्षण देख रहे हैं और जहाँ कहीं का भी मैसेज होता है वो अलर्ट के माध्यम से जाता है, यानी कि एक तो मैसेज जाता, दूसरा 112 जो डायल नंबर 112 है उस पर भी मैसेज तत्काल पहुँचता, जिससे कि राहत उन लोगों को पहुंच सके, लोगों की जो बचाने का कार्य है वो किया जा सके, उसको लेकर के पूरी तरीके से ये मॉनिटरिंग सेल भी बनाया गया है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं संदीप मिश्रा, आज की खबर, लखनऊ। और वहीं बात अगर हमीरपुर की करें तो आंधी बारिश की वजह से बेतवा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा गिर गया है। नीचे आने से 6 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। प्रदेश के हमीरपुर में देर रात आए आंधी तूफान और बारिश ने निर्माणाधीन पुल की स्लैब को नीचे गिरा दिया था, जिस कारण उसके नीचे दबकर 6 मजदूरों की मौत हुई थी। आपको दिखा दें, मेरे पीछे वो निर्माणाधीन पुल है जहां पर 6 लोगों की मौत हुई थी और कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही थी, जिसके बाद में एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी और राहत बचाव कार्य किया था। जिसके बाद में एडीजी प्रयागराज पहुंचे हैं और उनके साथ में डीआईजी बांदा भी मौजूद है। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो डॉग स्क्वाड के साथ में पुलिस बल मौजूद है। आज की खबर के लिए वीरू गुप्ता, हमीरपुर। और वहीं रायबरेली में तेज आंधी और तूफान ने भारी तबाही मचा दी है। यहाँ मलेरिया थाना क्षेत्र के गौचरा गांव में पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हुई है। हादसे के बाद परिजन दोनों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल युवती का इलाज चल रहा है। पूरा मामला मलेरिया थाना क्षेत्र के गौचरा गांव का बताया जा रहा है। एक महिला 45 साल की एज की उम्र तकरीबन है, परिजनों द्वारा घायल अवस्था में ले आई गई। जांच के दौरान मृत पाई गई है। परिजनों द्वारा बताया गया कि पेड़ गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। फिलहाल बॉडी को मर्सी में रखकर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि हर जगहों से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल जो गिरा उसकी वजह से 6 लोगों की मौत हुई, तो वहीं रायबरेली से भी तस्वीरें सामने आई, वहां भी पेड़ गिरने की वजह से एक महिला की मौत हुई है, एक युवती घायल हुई है।
तो आंधी तूफान ने अपना कहर बरपाया है। एक तरफ बारिश ने भीषण गर्मी से जरूर उत्तर प्रदेश में लोगों को राहत दी है, लेकिन दूसरी तरफ ये आंधी तूफान जो कल आया, बीते कल जिस तरीके से आंधी तूफान आया उसने अपना कहर बरपाया है और नुकसान भी हुआ है, जनहानि भी हुई है, कई लोगों की मौत भी सामने आई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। जैसे कि रायबरेली से भी हमने आपको ये खबर बताई, पेड़ गिरने की वजह से एक महिला की मौत हुई है और एक युवती घायल हुई है इस दौरान। और ये भी बता दें कि पशु हानि और अन्य जो नुकसान हुआ है अभी उसका आकलन चल रहा है, लेकिन सीएम योगी ने इस पूरे मामले के तहत संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने ये साफ कहा है कि मृतकों के परिजनों को भी मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग घायल हुए हैं राहत बचाव कार्य भी उनके लिए लागू किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि भारी नुकसान देखने को मिला है आंधी तूफान की वजह से, उसे लेकर सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को भी, अफसरों को भी साफ साफ ये निर्देश दिए हैं कि आंधी तूफान की वजह से जिन जिन लोगों को परेशानी हुई है, मृतकों के परिजनों तक भी आप पहुंचे, मुआवजा भी देने का ऐलान किया है सीएम ने। लेकिन एक अलग तस्वीरें जरूर सामने आई हैं, जहां एक तरफ भीषण गर्मी से इस बारिश ने राहत दिलाई है, तो दूसरी तरफ ये मौसम का कहर साफ साफ नजर आया। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हर जिलों से, हर जगहों से, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हर जगहों से नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ से संदीप मिश्रा हमारे साथ हैं और बिहार पटना से हमारे साथ अमित वर्मा हैं और रायबरेली से ओम द्विवेदी हैं। संदीप, आपके पास आऊंगी, आप गए भी थे आयुक्त से मिलने, किस तरीके से चीजें चल रही हैं? क्योंकि देखिए, एक तरफ भीषण गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन हमने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाई, आकलन भी किया जा रहा है क्या नुकसान हुआ है, लेकिन जनहानि भी हुई है। आने वाले समय में मानसून आने वाला है और भी चीजें देखने को मिल सकती हैं, क्या कुछ सावधानियां बरतने की संभावनाएं दिख रही हैं? बिल्कुल प्रगति, इस तरीके से कल देखा गया कि एक रात 12 बजे एक अचानक सबके पास में एक मैसेज आता है, तो उस मैसेज में साफ तौर पे अलर्ट रहता है कि आंधी तूफान आने वाला है और उसकी गति कितनी होनी है। तो साफ तौर पे ये मैसेज एक आया, उसके बाद से जो अलर्ट जारी होता है और वो अलर्ट लगभग 35 से 40 जिलों के लिए मैसेज होता है और उसके बाद सभी लोगों के पास सर्कुलेशन में आता है कि जिससे कि आप अगर बाहर हैं तो आप सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा लीजिए और सुरक्षित स्थान पर रहिए। ऐसी जगह पे मत खड़े हुइए जहां पर पेड़ गिरने की संभावना हो, खंभे गिरने की संभावना हो, कुछ ऐसा अनहोनी होने की संभावना हो, ऐसी जगहों पे आपको खड़े होने से बचाया जा रहा है। उसके साथ ही साथ लेकिन इस सब होने के बावजूद भी कल जिस तरीके से तेज हवाएं चलती हैं, उन तेज हवाओं का रुख इतना तेज होता है कि लगभग उत्तर प्रदेश में 12 लोगों की अब तक मौतें हो चुकी हैं, जिसमें कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो गाय पशु पक्षी हैं उन पे पशुओं पर भी जो है जिस तरीके से उनकी मौतें हुई हैं, किसी घर की दीवार पलट गई है उनके ऊपर, तो किसी का पेड़ गिर गया है, तो तमाम तरीके के हादसे को देखते हुए लगभग 12 लोगों की मौत हुई है और 4-5 पशुओं की मौत होने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने जिस तरीके एकाएक रुख बदलता है अपना, और इस रुख की वजह से ही आज देखिए कि मौसम भी आज का जो है सुहाना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राहत लोगों को मिलती है इतनी भीषण गर्मी से, दूसरी तरफ जो लोग बाहर घूम रहे थे या पेड़ों के नीचे बैठे हुए थे या किसी ऐसे स्थान पे थे, उनकी यहाँ पर मौत की भी खबर सामने में निकल के आती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पे कहा है, पहले से एडवाइजरी जारी की है कि अगर ऐसी कहीं घटना होती है तो एनडीआरएफ की टीम और जो सुरक्षा कर्मियों की टीम और राहत की टीम जो है वह मौके पे पहुंचेगी, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके इन घटना से। तो तमाम तरीके की चीजों को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि मौसम अभी और बदलेगा, मौसम में अभी और परिवर्तन आएगा, तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल कल की जो तेज हवाएं चली हैं उससे नुकसान बहुत उत्तर प्रदेश में लोगों को हुआ है। जी बिल्कुल, और क्योंकि तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं हर जिलों से, हम रायबरेली से हमारे सहयोगी ओम भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। ओम, रायबरेली से भी तस्वीरें सामने आई, हमने दिखाया भी है दर्शकों को, एक महिला की मौत भी हुई है, क्या कुछ जानकारी है आपको? बिल्कुल प्रगति, बताना चाहूंगा जिस तरह से तेज आंधी और तूफान के चलते जो कहर अपना बरपाया है, उससे कई लोगों का जो जीवन है वो काफी अस्त व्यस्त हो चुका है। रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में जहां पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक युवती गंभीर रूप से घायल है, उसका जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।
आपको बता दें कि कल देर रात एक मैसेज आता है और अलर्ट जारी करता है मौसम विभाग की तरफ से। एक अलर्ट आता है और लोगों को सचेत कर देता है। जिन जिन जिलों में आशंका जताई जाती है, इन जिलों में आंधी, तेज आंधी तूफान के चलते कुछ घटनाएं हो सकती हैं या कुछ हो सकता है, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है। मौसम विभाग की तरफ से संदेश आता है ताकि जो लोग हैं वो अलर्ट हो जाए, जो बाहर लोग रह रहे हो वो मतलब सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए। लेकिन एक बड़ी चीज देखने को मिलती है, तेज आंधी और तूफान जब आता है तो बिजली विभाग की लापरवाही जरूर देखने को मिलती है। बिजली विभाग की वही लापरवाही देखने को मिलती है कि तेज आंधी और तूफान के चलते जो बिजली व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा जाती है। कहीं खंभे टूट जाते हैं तो कहीं पेड़ टूट जाते हैं तो कहीं तार टूट जाते हैं। बिजली विभाग लगातार, अभी देखा गया है कुछ दिन पूर्व अब तेज आंधी और तूफान आया था और देखा गया था लगातार बिजली विभाग के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था और लापरवाही देखने को मिल रही थी। अब जिस तरह से कल तेज आंधी और तूफान आया है और देखा गया है कई खंभे टूट गए हैं, लेकिन फिर भी बिजली विभाग लगातार लापरवाही बरत रहा है। आपको बता दें कि रायबरेली में एक गाय और एक कुत्ते की दर्दनाक मौत हो गई है। मौत इस वजह से हो गई है क्योंकि बिजली विभाग अपनी लापरवाही पर लगातार आमादा देखने को मिलता है। कहीं देखा गया है कि ट्रांसफार्मर खुले में रखे रहते हैं और जो गाय होती है वो उससे बैठ जाती है छांव के नीचे या कहीं आसपास जगह ढूंढने के लिए बैठ जाती है, तो करंट की चपेट में बारिश होती है तो उसकी चपेट में आ जाती है। तो देखा जाता है जिस तरह से बिजली विभाग लगातार अपनी लापरवाही करता है, लगातार अधिकारी भी इस तरह से गंभीरता से इसको पालन करने के लिए लगातार निर्देश देते हैं, लेकिन जो अधीनस्थ बैठे जो लापरवाह अधिकारी हैं वो अपनी लापरवाही पर आमादा जरूर होते दिखाई देते हैं। अगर वही रायबरेली की जिलाधिकारी संदीप कौर की बात की जाए तो जिस तरह से वो प्रयासरत है, अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करती है, अधिकारियों के साथ बैठक को स्थापित करती है ताकि जो दिक्कतें घटित होती है क्योंकि आने वाले समय में और भी ज्यादा, क्योंकि मौसम करवट लेगा और चीजें बदलती भी नजर आएंगी, तो बहुत जरूरी है कि राहत बचाव कार्य चलता रहे। हमारे साथ वाराणसी से दीपक भी जुड़ गया। मैं आऊंगी दीपक आपके पास। बिहार से अमित वर्मा जुड़े हुए हैं, पहले बिहार का रुख कर लेते हैं। अमित, बिहार की क्या स्थिति है? क्योंकि मौसम ने अपना कहर बरपा दिया है। भीषण गर्मी से जरूर राहत मिली होगी, लेकिन क्या स्थिति आपको देखने को मिली वहां पर? देखिए प्रगति, मौसम विभाग का सुबह से ही अलर्ट था। रेड और येलो अलर्ट कई जगहों पर दिए हुए थे और उसका जो है नजारा देखने को मिला, जहां पर आंधी और तूफान वज्रपात की जो यति है वो देखने को मिली और कई जगह पर जो आंधी तूफान जम के हुई और बारिश का कहर साफ तौर पर देखने को मिला, जिससे कई जगहों पर जो है पेड़ गिर गए हैं और नुकसान का जहां तक आकलन का बात है, जो अभी तक आपदा विभाग की तरफ से कोई नुकसान के आकलन का अभी तक जिक्र नहीं किया गया है, पर कई जगह पर जो है हमारी सूचना है कि नुकसान हुई है, कुछ मौतें की भी जानकारी मिली है। पर अब देखना यह है कि आपदा विभाग और सरकार के द्वारा से क्या कुछ जो यदि आंकड़ा आता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो स्थिति है कि कई जो जिस तरह से आंधी तूफान और बारिश हुई है उससे कई जगहों पर जो है पटना सहित कई जगहों पर पेड़ें गिर गई है, कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है, पशु को भी नुकसान का आकलन जानकारी मिली है। जी बिल्कुल, और क्योंकि आने वाले समय में भी प्रशासन को अलर्ट पर रहना बहुत जरूरी होगा। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, वाराणसी में क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि देखिए भीषण गर्मी थी और फिर भी पर्यटक वहां पहुंच रहे थे, पर्यटन क्षेत्र है, लोग पहुंच रहे थे वहां पर काशी विश्वनाथ दर्शन करने, उन्हें जरूर राहत मिली होगी। पर क्योंकि अगर हम देखते हैं बारिश में अक्सर गलियां जो है वाराणसी की जलमग्न हो जाती हैं, आवागमन में भी दिक्कतें होती हैं, आपको क्या स्थिति वहां पर देखने को मिली? बिल्कुल प्रगति, एक और तो बढ़ती तापमान से लोग जब परेशान हो रहे थे तो लोगों को निराश था कि काश बारिश हो जाए और लोगों को राहत मिले, और खास तौर पे जो पर्यटक है जो गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए काशी में आ रहे थे, काशी का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन जब कल देर रात में जब आंधी तूफान आती है करीब 60 किलोमीटर की रफ्तार से, तो लोगों की जो आंख होती है वो कहीं न कहीं मतियामील होती नजर आती है और पूरा काशी जो है वो जलमग्न होता नजर आता है। जगह जगह पे पेड़ गिरे होते हैं, उसी के साथ साथ जो तमाम इमारत होते हैं वो कहीं न कहीं गिरता नजर आता है। लेकिन सबसे खुशी की बात ये होती है प्रगति कि काशी में कोई अभी तक दोषी नहीं होता है, कोई अभी तक मौत से घाट नहीं उतरता नजर आता है। लेकिन राहत की अगर बात करेंगे तो जो पर्यटक आस लगा के बैठे थे कि काशी में चलेंगे और काशी के नजारे का लुत्फ उठाएंगे, उनके लिए खुशी वाली खबर जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि एक सावधानी अलर्ट जो है वो कल देर रात से ही आ रही है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हर एक जनपद में जो तमाम यूपी के जनपद हैं उनमें जहां जहां अलर्ट मैसेज है जो रेड जोन में घोषित हो चुके हैं, उनमें यह बताया गया है उस मैसेज के माध्यम से कि करीब 80 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, आंधी तूफान आएंगे,
जिससे लोगों को दिक्कतों और सामनाओं का जो है वो कहने के सामना करना पड़ेगा। लेकिन जी। ऐसे में प्रगति ये भी समझना होगा कि काशी अपने आप में धर्म अध्यात्म की नगरी कही जाती है और यहाँ से पर्यटक और सैलानियों का जो जमावड़ा होता है वो गर्मी के छुट्टियों में खास तौर पे देखने को मिलता है। लेकिन अब तक क्या था कि जब गर्मी के मौसम में जब पर्यटक आ रहे थे, पर्यटकों को ये प्रयास था कि हम जाएंगे घाटों पर घूमेंगे और वो तमाम जिस तरीके की जो घूमने की जो प्रक्रियाएं हैं वो देखने को मिल रही थी। लेकिन वहीं जब कल देर शाम से जब 60 किलोमीटर की रफ्तार से जब तेज हवाएं चलती हैं और पूरे काशी के जगह जगह पर पानी जो है जल जमाव जो है वो देखने को मिलता है। कई जगहों पे पेड़ गिरते हैं, कई जगहों पे ऐसा भी होता है। वाराणसी के अगर संपूर्ण इलाकों की अगर बात करेंगे तो तमाम जगहों पे पेड़ गिरते हैं। उसी के साथ साथ जो डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम है उसके गेट नंबर 3 की जो गेट द्वार होती है वो गिरती नजर आती है। प्रगति को ये समझना होगा कि जो आंधी तूफान का जो कहर है वो काशी में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन राहत से ज्यादा लोगों को इसका जो डर है अच्छा वो दीपक, सताता क्योंकि नजर आ रहा है। अभी से ही जलमग्न हो चुकी हैं सड़कें, प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि मॉनसून अभी आने वाला है, फिर स्थिति और भी ज्यादा भयावह होगी और पर्यटक तो पहुंचेंगे ही दर्शन करने या वहां पर घूमने वाराणसी में। क्या तैयारियां है प्रशासन की, आपको कुछ अभी से नजर आ रहा है? जी बिल्कुल प्रगति, देखिए नगर निगम लगातार प्रयासों में लगा हुआ है और खासतौर पर तैयारियों में लगा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और काशी के प्रथम नागरिक महापौर अशोक तिवारी होते हैं। वो जल जमाव की समस्याओं को दूर करने के लिए जो नल नाली की जो समस्याएं होती हो उस पर काम करते नजर आते हैं। नगर आयुक्त की अगर बात कर ली जाए तो जब तपती धूप हो रही थी, जब टेम्परेचर जब पारा 46 और 48 का हो रहा था, तो नगर आयुक्त की तरफ से चट्टी चौराहों पर जो है वो ग्रीन पर्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि जब लोग वहां पे खड़े हों तो उनको धूप का सामना न करना पड़े। लेकिन अगर नगर निगम की खास तौर पे अगर बात करेंगे तो ग्रीन जोन घोषित किया गया है। खास तौर पे जो इंतजामात की अगर बात करेंगे तो मंदिर अगर बात करेंगे तो मंदिर प्रशासन की तरफ से भी खास इंतजामात जो है वो किया गया है। अगर मंदिर के अंदर की बात करेंगे क्योंकि पर्यटक और सैलानियों का संख्या जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई थी कि यहाँ पे जो पर्यटक आ रहे हैं, जब उनसे हमने बातचीत किया था कि धूप है, तापमान है, आप लोग कैसे आ रहे हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि काशी धर्म की नगरी है और यहाँ पे पहले आस्था देखा जाता है न कि मौसम देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में प्रशासन किस तरीके से अलर्ट रहता है। संदीप, लखनऊ में आपको कहां क्या क्या चीजें देखने को मिली हैं, क्योंकि कल रात बहुत तेज से आंधी तूफान आया था। लखनऊ चारबाग पे भी हमने देखा स्थिति थोड़ी सी वहां पर भी भयावह होती नजर आई थी जब टीन शेड गिर गया। आपको किन किन जगहों पर चीजें थोड़ी अस्त व्यस्त दिखी आंधी तूफान की वजह से? देखिए बिल्कुल, रात में जब तूफान आया है तो उसकी गति ठीक ठाक थी, यानी कि 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी और इस स्पीड की वजह से कई जगह पे नुकसान हुए। कई घरों के जो उनके ऊपर सौर ऊर्जा लगाई रहती है वो कहीं ना कहीं गिरते हुए नजर आए हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन पे देखने को मिला है कि जो टीन शेड लगी हुई थी वो पूरी तरीके से भड़बड़ा के गिर गई, जिसमें 3 लोग जख्मी बताए जा रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो टीन शेड काफी पुरानी थी, उसकी मरम्मत होनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन ने उसकी मरम्मत नहीं कराई थी, जिसके कारण जो है आज चारबाग में टीन शेड जो है वो पलटी थी, यानी कि गिर गई थी और उसके बाद 2-3 लोग जख्मी भी हुए थे। तो ऐसे में जो कागज के पन्ने पे है वो तैयारियां प्रशासन को पहले से कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि कल की ही बारिश की वजह से सड़कों पर पानी था। आप समझिए कि मानसून अभी शुरू नहीं हुआ है, मानसून अभी आना बाकी रह गया है। मानसून से पहले सड़कें की नालियां जो है जो साफ होनी चाहिए वो साफ होती हैं, लेकिन अभी फिलहाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कागज के पन्नों पे हो सकता है कि उनकी नजर में साफ होता नजर आ रहा हो, लेकिन आखिर जब तेज बारिश हो जाएगी लखनऊ या उत्तर प्रदेश के कहीं अन्य जनपदों में भी, तो उसका कोई इंतजाम अभी तक प्रशासन को साफ तौर पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बारिश में लोग देखिए किस तरीके से पानी में चलते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर भी चीजें देखने को मिल रही हैं। हम एक बार फिर से ओम का भी रुख कर लेते हैं। ओम, बहुत कम शब्दों में आप हमें ये बता दीजिए कि प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अभी भी स्थिति हमें देखने को मिली, चीजें अस्त व्यस्त है। आगे आने वाले समय में क्या तैयारियां हैं? पूरी तरह से संजीदा है, लेकिन देखा जाए जो डीएम है वो अभी लगातार बैठक कर रही है। इससे पहले मानसून आया था, जो तूफान आया था उसको लेकर गंभीरता सभी आला अधिकारियों के साथ रायबरेली की जिलाधिकारी तरनीत कौर ने बैठक की थी और बाकायदा चाहे वो नगर पंचायतों की बात की जाए, वो तहसील क्षेत्रों की बात की जाए, लगातार आला अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने साफ तौर से निर्देश दिया है
कि जो भी क्षेत्र है मानसून से पहले सभी क्षेत्रों को व्यवस्थित कर लिया जाए, कहीं भी चीजें चलिए, जलभराव अब या तो ये आने अन्य वाले चीजों को समय लेकर में कोई- देखने वाली बात होगी ओम की कितना व्यवस्थित किया गया है चीजों को। अमित, बिहार में बहुत ज्यादा हमें चीजें देखने को मिल जाती हैं कि वहां पर बाढ़ की स्थिति पनपने लगती है, सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, आवागमन में दिक्कतें होती हैं। क्या तैयारियां हैं प्रशासन की, क्योंकि बहुत कम समय है मानसून के आने में? देखिए प्रगति, इस बार जो है नई सरकार है, सम्राट सरकार इस पर है, और ऐसे में सम्राट सरकार की तरफ से लगातार जो है एक्टिव मोड में जो है अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। नगर निगम पदाधिकारी जो है इस पूरे मामले को लेकर, मानसून आने वाला है उसको लेकर पूरी तरह से तैयार है, और जहां जहां जो सड़कें हैं, जो नाले हैं, वो उसकी उड़ाही की जा रही है, उसको साफ किया जा रहा है। और जो भी बैठक के द्वारा जो कि मानसून आने के पहले कैसे तैयारी कर ली जाए उसको लेकर जो है अधिकारी जो है दिशा निर्देश देने का काम कर रहा है। और तमाम जगहों पर मानसून, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि कई जगह पर बाढ़ की स्थिति बन जाती है, उसको लेकर पूरी तरह तैयारी जो है बिहार सरकार की तरफ से की जा रही है। बिहार सरकार के मंत्री पूरी तरह से लगातार अब ये देखना होगा कि राज्यों में, शहरों में और जिलों में सरकार क्या कुछ तैयारियां करती है, किस तरीके से चीजें देखने को मिलती है। आने वाले समय में सब साफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए और स्थिति को बताने के लिए।